सीसाबरी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में एक प्रवासी मजदूर जो कि कमरुज्जमा पिता सहित वार्ड नंबर 11 जो कि मेरठ से मजदूरी करके आ रहे थे और पूर्णिया रेलवे स्टेशन में उनके साथ आना हो जाती है, जो कि नशीली पदार्थ खिला करके टेम्पू वाले उनको लूट लेते हैं। और उनके परिजन सीसाबरी पंचायत के पूर्व मुखिया इफ्तिकार और पूर्व सरपंच अब्दुल मन्नान के पास जाते हैं और अपनी आपबीती बताते। कमरुज्जमा जो कि सीसाबरी पंचायत वार्ड नंबर 11 के हैं, तो उनके परिजनों ने आपको जाकर के कहा और आपने उनको खोजने के लिए निकला, तो किस तरह से परेशानी आपके साथ आई और किस तरह से उसको खोज निकाले, कहाँ से उनको फोन मिला? सबसे पहली बात कि आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने भी इनको खोजने में काफ़ी आप लोगों के द्वारा हमको मदद मिली, क्योंकि आप लोगों ने इसने मीडिया कर्मियों ने बहुत ज़्यादा वायरल करने के कारण इसमें से भी हम लोगों को बहुत आसानी हुई। और सबसे पहली बात कि उनके परिजन हम लोगों के पास सुबह जो आए, सारी मजबूरी सारी परेशानी को बताने के बाद हम लोग सभी आदमियों ने मशवरा किए, पूर्व सरपंच और जो वर्तमान सरपंच है कि सभी लोग उनके घर वालों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले रोहटा थाना में जाकर के आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जब रास्ता में हम लोग चले तो फिर वहाँ से बड़ाओ हम लोग को फ़ोन किए कि देखिए उसका लोकेशन में कस्बा कदवा मजगुमा को ऐसा जगह है, आप लोग जाकर के वहाँ भी पता कीजिए। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से जाकर के फिर डायरेक्ट चले गए कस्बा थाना, वहाँ जाकर के बड़ाओ से मिले। बड़ाओ भी हम लोगों को पूरा आश्वासन दिए कि नहीं, हम जहाँ तक होगा हम आप लोगों को मदद करेंगे। फिर इसी बीच में हम लोग को बात होते होते एक पप्पू कुमार चौरसिया नाम से एक आदमी मिला हम लोग को, जिन्होंने वो ये बताया कि कल हम एक फ़ोटो देखे थे, तो उन्होंने अपने मोबाइल से हम लोग को फ़ोटो दिखाया तो हम लोग बोले कि भाई यही आदमी को हम लोग कल से खोज रहे हैं। तो फिर हम उनका एड्रेस जो वो दिए उसी एड्रेस पर जाकर के हम लोग वहाँ घटना स्थल पर जाकर के पहुँचे। वहाँ के भी लोगों से जानकारी जो मिली कि हाँ इस तरह का मामला कल हुआ था यहाँ और इस तरह का आदमी था। लेकिन जब वो हम वहाँ जाकर के हम लोग पता किए, पता करने के बाद पता ये लगा कि 10 बजे रात तक हम लोग को सारा ट्रेस मिलते रहा। उसके बाद सुबह उठ करके वो कहाँ गया, उसके बाद हम लोग को ट्रेस नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग लोकेशन के हिसाब से हम लोग पता करते रहे, तब लास्ट में जाकर के उन्होंने किशनगंज में जाकर के बस स्टैंड में जाकर के वो नशा के हालत में वो घूम रहा था। तो एक शोएब नाम से और नूर आलम नाम से टेम्पू वाला और एक बस का जो खलासी था शोएब नाम से सुकरना का, उन्होंने फिर उनको पूछा तो घर सीसाबरी बताया और वो मेरा नाम भी बताया। मेरा भाई जो डॉक्टरी करते हैं वो बोला कि डॉक्टर बिलाल का दुकान तक कम से कम हमको पहुंचा दीजिए। इसके पश्चात वहाँ से वो ला करके वहाँ पहुँचाए। फिर हम लोग को लोकेशन के हिसाब से सारा जानकारी मिलते रहा। फिर हम लोग जा करके उसको वहाँ से ले करके उनके घर तक ला करके उनको पहुँचाए। कई घंटा मेहनत करने के बाद वो मिले? हम लोग तो यही समझ लीजिए कि सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग 9:30-10 बजे रात तक हम लोग उनको खोजते ही रहे। लगभग हम सोचते हैं कि कस्बा के आसपास हम सोचते हैं कि 300-400 किलोमीटर तक हम लोग स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के घूमते रहे। कभी बैसी, कभी बराइदगाह, कभी डगरवा, कभी 0 माइल यानी कि जलालगढ़, इस तरह का रेलवे स्टेशन जहाँ भी हम लोग को लोग बोलते रहे कि नहीं वहाँ उस तरह का आदमी को देखे थे, वहाँ जा कर के पता कीजिए। तो हम लोग इसी तरह से लोगों से पता करते रहे। लगभग हम लोग सोचते हैं कि 12 घंटा तक हम लोग इसी तरह से घूमते ही रहे। तब उनका सारी जानकारी मिलने के बाद हम लोग उनको लेकर के उनके घर तक ला करके पहुँचाए। सर, पूर्णिया जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो टेम्पू स्टैंड है, तो उन लोगों के साथ क्या सुरक्षित हैं लोग वहाँ पर? सुरक्षित तो नहीं है, आए दिन इस तरह का घटना घटते रहता है। हम तो खास तौर से प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन भी इस पर ध्यान दे, क्योंकि आज प्रवासी मजदूर लोग घर से बेघर होकर के यानी कि गरीब लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ से जो भी 2-4-5 हज़ार कमा करके आते हैं और रास्ता में इस तरह का घटना आए दिन होते रहे तो लोग कैसे क्या करेंगे, ज़िंदगी उनका कैसे चलेगा, कैसे लोग बाहर से आने में सुरक्षित रहेगा। इस चीज़ के लिए भी कुछ जिम्मेदारी प्रशासन लोग ले और इस पर कोई कार्रवाई करे।